बच्चा खराब नहीं होगा, इम्प्लांटेशन फेलियर नहीं होगा। हो सकता है आपके पीरियड्स स्किप हो जाएं और इस मंथ आप गर्भ धारण कर लें। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पल्लवी मिश्रा आयुष्मान हेल्थ केयर मैनपुरी से स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब की फैमिली में। दोस्तों, आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो फीमेल्स या जो कपल्स प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, बार बार उनके पीरियड्स आ जाते हैं, प्रेगनेंसी नहीं रुकती। इम्प्लांटेशन फेलियर के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा। मैंने भी आपको अपनी कई सारी वीडियोस में इम्प्लांटेशन फेलियर के बारे में बताया है, लेकिन आज की वीडियो में इम्प्लांटेशन फेलियर के बारे में कोई बात नहीं होगी। बात होगी इम्प्लांटेशन फेलियर का कोई एक कारण, आपकी गर्भाशय की एक झिल्ली जिसे हम सभी एंडोमेट्रियम के नाम से जानते हैं, उसकी जो मोटाई है वो प्रॉपर ग्रोथ ना होने की वजह से अगर आपका बार बार इम्प्लांटेशन फेलियर हो रहा है, उसके बारे में आज बात होगी। आज की वीडियो में बात होगी आप अपनी एंडोमेट्रियम की लेयर को मोटा करके कैसे अपनी प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं, क्या क्या आप प्रॉपर फॉलो कर सकते हैं पूरे दिन में, जिससे आप अपनी एंडोमेट्रियम की जो लेयर है उसको ग्रोथ करवा पाएं और जल्दी से जल्दी कंसीव कर पाएं। सबसे पहले तो बहुत लोग नहीं जानते कि ये एंडोमेट्रियम क्या होता है और हम इसकी मोटाई के बारे में, इसके पतलेपन के बारे में बात क्यों कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो एंडोमेट्रियम होती है वो गर्भाशय की एक झिल्ली होती है। सबसे पहले तो अंडा और स्पर्म दोनों मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है जिसे हम निषेचन कहते हैं, और एक भ्रूण का निर्माण होता है। ये सब जो प्रोसेस है वो आपके फैलोपियन ट्यूब की एक जगह होती है, एम्पुला, वहां पर होता है। अब जब ये भ्रूण ट्रैवल करता हुआ आपके यूट्रस में यानी कि बच्चेदानी में आता है और बच्चेदानी की दीवार से आके चिपकता है, जब चिपक जाता है उसे हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। लेकिन बहुत सारी फीमेल्स में ऐसा होता है कि जो ये लेयर होती है वो बहुत पतली होती है, जिसकी वजह से बच्चा रुक नहीं पाता, इम्प्लांट नहीं हो पाता और हर मंथ उनके पीरियड्स आ जाते हैं। ये जो गर्भाशय की परत होती है, यही पीरियड्स के दौरान हर महीने झड़ती रहती है, शेड ऑफ हो जाती है और हम उसे पीरियड्स कहते हैं। जब हमारी बॉडी में इम्प्लांटेशन हो जाता है, बेबी ग्रोथ होने लगता है, तो ये लेयर नहीं झड़ती है, ये आपके बच्चे को एक सपोर्ट देती है, उसको ग्रोथ होने में मदद करती है, उसको इम्प्लांट होने में मदद करती है, ताकि आपके बार बार मिसकैरेजेस ना हो। किस किस कारण से ये जो लेयर है वो पतली होती है? इसका एक सबसे जरूरी कारण होता है, वो है आपके हार्मोन्स। अगर आपकी बॉडी में हार्मोन्स गड़बड़ होंगे, उसमें भी जो मेनली हार्मोन है वो है ईस्ट्रोजन। अगर ये ईस्ट्रोजन हार्मोन आपकी बॉडी में कम होगा, किसी भी वजह से हो सकता है, नेचुरली कम हो सकता है, या हो सकता है आप बहुत ज़्यादा बर्थ कंट्रोल पिल्स लेते हो, जिसकी वजह से भी ये हार्मोन कम हो जाता है और इसकी वजह से जो लेयर है वो पतली रह जाती है, ग्रो नहीं कर पाती है। दूसरा कारण ये है कि अगर आपके यूट्रस में, अगर आपकी बच्चेदानी में प्रॉपर ब्लड का फ्लो नहीं होगा, तो भी आपकी जो लेयर है वो ग्रो नहीं कर पाएगी और पतली ही रह जाएगी। ये ब्लड फ्लो कैसे कम हो सकता है? ब्लड फ्लो कम हो सकता है आपके हार्मोन डिस्टर्ब होने की वजह से। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो भी आपके जो ब्लड सर्कुलेशन है, यूट्रस का ब्लड सर्कुलेशन है, वो प्रॉपर नहीं होगा। हो सकता है आपके यूट्रस में फाइब्रॉइड डेवलप हो रहा हो, जिसकी वजह से भी ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं होगा और ये जो लेयर है वो पतली ही बनी रहेगी। अगर आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन की मात्रा प्रॉपर नहीं है, आप प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेते हैं, आयरन की मात्रा कम है, तो भी आपकी जो लेयर है वो प्रॉपर ग्रो नहीं करेगी। आप अपनी बॉडी को देखकर, अपनी बॉडी के सिम्टम्स को देखकर ही पता लगा सकते हैं कि हो सकता है कि आपकी एंडोमेट्रियम प्रॉपर ग्रो नहीं कर रही है। सबसे पहला सिम्टम्स, बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि उनके जो पीरियड्स आते हैं उसमें थक्के आते हैं। अगर आपके पीरियड्स में क्लॉट्स आ रहे हैं तो हो सकता है कि आपकी जो एंडोमेट्रियम की लेयर है वो पतली हो। आपके जब पीरियड्स आएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होगा। हो सकता है कि जो आपके पीरियड्स है वो प्रॉपर नहीं आ रहे हो, 1 या 2 दिन आपके पीरियड्स आ रहे हो। ये भी सिम्टम्स बहुत ज़्यादा पेशेंट में देखने के लिए मिलता है। उनकी एंडोमेट्रियम की लेयर ज़्यादातर पतली ही देखी गई है। इसका एक रीज़न है आपका बार बार मिसकैरेज होना, बार बार आपके पीरियड्स आ जाना। जब हम अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो भी उसमें भी एंडोमेट्रियम की जो लेयर है वो पतली आएगी, जिसकी वजह से भी हमें पता चल जाएगा कि आपकी जो एंडोमेट्रियम की लेयर है वो बहुत ज़्यादा थिन है, जिसकी वजह से आपके बार बार पीरियड्स आ जाते हैं और गर्भ आपका नहीं ठहर रहा। अब मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपकी एंडोमेट्रियम की लेयर पतली है, 4 mm 5 mm की है,
तो आपको क्या करना है जिसकी वजह से आप अपनी एंडोमेट्रियम की लेयर को 100% उसकी मोटाई को बढ़ा सकते हैं, वो भी इन चीज़ों को सिर्फ फॉलो करके आप एंडोमेट्रियम की लेयर को इंक्रीज कर सकते हैं। सबसे पहला काम जो मैं हमेशा बताती हूँ आपको करना है अपने स्ट्रेस को कम। जी हाँ, अगर आप अपने स्ट्रेस को कम करेंगे, तनाव कम लेंगे, रोजाना की भागदौड़ कम करेंगे, जिस चीज़ से आपको स्ट्रेस है उसको कम करेंगे, तो आपका जो एंडोमेट्रियम की लेयर है वो प्रॉपर ग्रो होने लगेगी। उसकी जो थिननेस है वो अपने आप ही ग्रो करने लगेगी और आप बहुत ही अच्छा रिजल्ट अपने अंदर देखेंगे। अगर आपके यूट्रस की जो आर्टरीज हैं, जो धमनियाँ हैं, वो उनका फ्लो अच्छा नहीं होगा, ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं होगा, तो आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम आएगी। साथ ही आपकी जो एंडोमेट्रियम है वो भी ग्रो नहीं करेगी। तो अगर आप अपना स्ट्रेस कम करेंगे तो ये आर्टरीज ओपन होंगी, इनका ब्लड फ्लो बहुत अच्छा होगा। साथ ही आपके हार्मोन्स रेगुलेट होंगे, ईस्ट्रोजन हार्मोन प्रॉपर बनने लगेगा। आप डेली 30 मिनट्स योगा करिए, मेडिटेशन करिए, वॉक करिए, इससे आपकी जो एंडोमेट्रियम की ग्रोथ है वो जल्दी ही बढ़ने लगेगी और आपको जल्दी ही गर्भधारण हो जाएगा। आपको दूसरा काम करना है, प्रॉपर नींद लेनी है। जी हाँ, अगर आप प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं तो आप लेना स्टार्ट कर दीजिए, इससे आपके एंडोमेट्रियम की लेयर पर बहुत असर पड़ेगा। 7 से 8 घंटे की नींद आपको ज़रूर लेनी है। तीसरा काम करना है, आपको डेली मालिश करनी है। अगर आप अपने पीरियड्स के 5वें दिन से 14वें दिन तक लगातार अरंडी के तेल की मालिश करते हैं तो आपके गर्भाशय की, आपके ओवरी की जो ब्लड सप्लाई है वो प्रॉपर होने लगेगी, अच्छे से होने लगेगी। दूसरा, आप जल्दी से जल्दी गर्भधारण कर लेंगे, आपकी एंडोमेट्रियम की मोटाई है वो भी बढ़ने लगेगी। चौथा काम आपको करना है, अपनी बॉडी को हीट देनी है। हीट आप सिकाई करके दे सकते हैं, नीचे लोअर साइड पे आप हीटिंग पैड से या गर्म बोतल से सिकाई कर सकते हैं। आप गर्म खाना खा सकते हैं, गर्म पानी पी सकते हैं, गर्म चीज़ें खानी और पीनी है आपको। साथ ही आप अपने पैरों को ढक के रखिए ताकि हीट आपकी बॉडी में जनरेट हो, ब्लड फ्लो अच्छा हो और आपकी जो एंडोमेट्रियम की लेयर है वो मोटी होना स्टार्ट हो जाए। खान पान में आपको क्या करना है, मैंने आपको कारण में बताया था कि आपकी बॉडी में अगर आयरन की कमी होगी तो आपकी एंडोमेट्रियम की लेयर ग्रोथ नहीं होगी, न्यूट्रिशन की कमी होगी तो आपकी एंडोमेट्रियम की लेयर ग्रोथ नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, आयरन रिच डाइट लेनी है, ऐसी डाइट जिसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा हो। आप पालक, चुकंदर, गुड़ इनका सेवन कर सकते हैं जिससे आपकी बॉडी में आयरन की मात्रा बढ़ेगी। साथ ही आप साबुत अनाज ले लीजिए, सोया ले लीजिए, प्रोटीन डाइट अच्छी लीजिए, ड्राई फ्रूट्स लीजिए, जो भी आपको पसंद है वो ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हैं। गर्मियाँ हो रही हैं तो भिगो के लीजिए, तो आपको अच्छा रिजल्ट वो दे सकते हैं। साथ ही आप दालचीनी, अदरक और हल्दी का प्रयोग भी कर सकते हैं, इससे भी आपकी एंडोमेट्रियम की लेयर ग्रोथ होगी। आपका बॉडी का जो ब्लड फ्लो है, आपके यूट्रस का जो ब्लड फ्लो है वो भी अच्छा होना स्टार्ट हो जाएगा। आप ऐसी चीज़ें लीजिए जिससे आपकी बॉडी में आयरन का जो एब्जॉर्प्शन है, जो भी आप आयरन ले रहे हैं वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। उसके लिए आप संतरा ले सकते हैं, ब्रोकली ले सकते हैं, इससे आयरन का एब्जॉर्प्शन अच्छा हो। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको आयरन लेना है, आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए चीज़ें लेनी है, वैसे ही आपको विटामिन ई लेना है। अगर आप अपनी बॉडी में विटामिन ई की मात्रा को बढ़ाएंगे तो देखिएगा आपके एंडोमेट्रियम की लेयर में कितना जल्दी असर आता है। अगर आप डेली 500 से 700 mg विटामिन ई लेते हैं तो आपके एंडोमेट्रियम की लेयर अच्छे से ग्रोथ होने लगेगी। विटामिन ई के लिए आप ले सकते हैं, सोया ले सकते हैं, नट्स ले सकते हैं, एवोकाडो ले सकते हैं। इससे एंडोमेट्रियम की लेयर जल्दी से ग्रोथ होने लगती है और आप देखेंगे बहुत ही अच्छा रिजल्ट आप अपने अंदर देखेंगे। आप अगर शुरुआत से लेकर अंत तक मैंने आपको जितना ट्रीटमेंट बताया उतना आप फॉलो करते हैं तो आप अपनी एंडोमेट्रियम की लेयर को ग्रोथ करवा पाएंगे। साथ ही आपके यूट्रस, बच्चेदानी जो है उसमें अगर ब्लड फ्लो अच्छा नहीं हो रहा है, इसकी वजह से आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो वो भी आपका प्रॉपर होने लगेगा। और काफ़ी अच्छा रिजल्ट पेशेंट्स ने फील किया है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स मेरे पेशेंट को देखने के लिए मिला है। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और रिजल्ट्स मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मेरा अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं।